सबसे पहले सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ हर किसी को रोज़े रखने नसीब फरमाए और अल्लाह ताला अपनी हर नेमत से हर किसी को नवाजे। तो जी तो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम बना रहे हैं आज कैबिज पकोड़े और इसमें हम स्पेशली चटनी वाले पकोड़े बनाएंगे और इतने ज़बरदस्त ये बन के तैयार होंगे कि आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ा देंगे। तो आप इन पकोड़ों को लाजमी ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो काम करना है वो करना ये है कि हमने रखना है एक पैन चूल्हे पे और इसमें हमने पानी गर्म कर लेना है। पानी गर्म होता है तो इसमें हमने शामिल कर देने हैं आलू। आलू मैंने यहाँ पे 2 अदद तकरीबन लिए हैं और इनको मैंने तकरीबन 4-4 पीसीस कर लिए ना आलू के। अब इन आलूओं को हमने जी बॉयल कर लेना है और हमने इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करने, बस नॉर्मल बॉयल करना है। और इसमें मैंने साथ नमक शामिल कर दिया। जब तक आलू बॉयल होते हैं यहाँ पर हम इसके लिए हरी चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी के लिए यहाँ पे हमने ले लेना है धनिया। धनिया मैंने इसमें एक बंच तकरीबन लिया है और इसके साथ ही एक बंच ही हम इसमें पुदीने का शामिल कर देंगे। पुदीना आजकल ज़रा पत्ते थोड़े छोटे आते हैं, इसीलिए ये पूरा बंच हम इसमें शामिल करेंगे। और 4 अदद तकरीबन सब्ज़ मिर्ची हैं जिसके हमने यहाँ पे 2-2 3-3 पीस कर लेने हैं ताकि ग्राइंड करने में इसको आसानी हो जाएगी। इसको भी हमने मिर्चों को इसमें शामिल कर देना है और उसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है लहसुन। लहसुन यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 अदद पीस लिए थे और इसके 2-2 पीस कर लिए थे, उसको भी मैंने छोटा कर लिया था और इसको हमने इसी तरह इसको शामिल कर देना है। तो अब इसमें जो जो हम शामिल करेंगे वो है पानी। पानी यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डाला है, सिर्फ इतना हमने पानी डालना है कि इसको जब हम ग्राइंडर को चलाएं ना तो ये चल जाए हमारा ना। तो इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता चला के ना इस तरह चला लेना है। अगर मतलब ज़्यादा आप कहेंगे ना एकदम से ही चटनी हो जाए तो फिर आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो वो फिर पतली हो जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ी थिक चटनी चाहिए, तो इसलिए कोशिश करनी है कि यहाँ पे आपने पानी बहुत थोड़ा डालना है। अब यहाँ पे चटनी को हमने ग्राइंड कर लिया है और धनिया पुदीना अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। कुछ यहाँ पे हम स्पाइसेस शामिल कर लेंगे। ज़ीरा हमने लिया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, नमक लिया है यहाँ पे हाफ़ टी स्पून, दड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून और इसमें साथ ही हमने शामिल कर दिया है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। ये इसमें टोटल मसाले जाएंगे। और इसके बाद इसमें हमने शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून तकरीबन इसका लेमन का जूस। फ्रेश लेमन मैंने इसमें शामिल किया है और इसको दोबारा से हम ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी यहाँ पे चटनी बन के तैयार हो गई है। इसको हम साइड पे करेंगे, एक बाउल में इसको निकाल लेंगे। अब आते हैं जी इसके अगले काम की तरफ। अगला काम इसका ये है, हमने जिस तरह के आपको पता है कैबिज के पकोड़े बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे ले लेनी है बंद गोभी। बंद गोभी के आपने जो गंदा ऊपर के फर्स्ट वाले वी होते हैं ना पत्ते, वो आपने उतार लेने हैं और उसके बाद के जो पत्ते हैं ना वो हमने यूज़ करने हैं। मेरी जो बंद गोभी थी बहुत ज़्यादा ये सख्त थी और बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, तो इसके पत्ते उतारने बहुत मुश्किल हो रहे थे। अगर थोड़ी सी आपकी ढीली ढीली होगी ना तो ईज़िली ये पत्ते उतर जाते हैं। अब हमने दोबारा से पैन चूल्हे पे रखा है और जो पत्ते हमने उतारे हैं बंद गोभी के, इनको हमने गर्म पानी में डाल के तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमने बॉईल कर लेना है। और इतना हमने इसको बस बॉईल करना है कि पत्ते हमारे थोड़े थोड़े नरम हो जाएं। बिल्कुल हमने इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। मैंने जिस तरह बताया ना कि मेरी गोभी थोड़ी सी हार्ड थी, इसलिए इसको मतलब थोड़ा ज़्यादा मुझे बॉईल करना पड़ा। तो फिर भी 3 मिनट बॉईल किया था, इससे ज़्यादा नहीं मैंने इसको किया ना, क्योंकि इसका जो दरमियान का पार्ट था ना वो हार्ड रह रहा था। तो आपने इसको कर लेना है बॉयल और बॉयल करके किसी छलनी में निकाल लें ताकि इसका जितना भी एक्सेल ऑयल है ना वो सारा इस पानी है ना वो निकल जाए और ये पत्ते हमारे बिल्कुल खुशक हो जाएंगे। अब इसको जितनी देर तक ये पत्ते हमारे ठंडे होते हैं हम ले लेंगे यहाँ पर बेसन। आलू हम पहले लेंगे, पहले आलू हमने जो लिया है उसको हमने कद्दूकश कर लिया था और इसमें अनारदाना डाला है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च और 1 टीस्पून ही हमने इसमें कश्मीरी मिर्च शामिल किया और साथ ही नमक इसमें हाफ़ टी स्पून। इन सारे मसालों को हमने आलूओं में मिक्स कर लेना है। अगर आप कोई मसाला कम ज़्यादा करना चाहते हैं या कोई नहीं भी डालना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, उससे भी आपके पकौड़े बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। सब्ज़ मिर्चें मैंने यहाँ पे 2 अदद कटिंग की थी, जिनमें से एक मैंने इसमें डाल दिया और एक मैंने बचा दी है। धनिया यहाँ पे हरा शामिल करेंगे, धो के इसको हमने रखा हुआ था तो थोड़ा सा धनिया यहाँ पे हमने इसको शामिल कर दिया है। और साथ ही एक छोटा सा मैंने बिल्कुल प्याज लिया था, इसको मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया था, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पे प्याज भी शामिल कर दिया और अब आती है बारी इसकी मिक्सिंग की।
तो हल्के हाथ से आपने आलूओं की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देनी है ताकि मसाले जितने भी हैं ना वो आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे आलू हमारे माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो गई है। और इस स्टेज पे आके आप नमक मिर्च वगैरह इसमें चेक कर सकते हैं, अगर कुछ चीज़ कम ज़्यादा है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक पत्ता मैंने बना लिया था, मेरी वीडियो इसमें स्किप हो गई है, तो मैं दूसरा पत्ता आपको बना के दिखाऊंगी कि हमने किस तरह करना है। और यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया ना, गोभी थोड़ी सी हार्ड थी तो इसका दरमियान का जो पार्ट था ना मुझे वो कटिंग करना पड़ गया था, क्योंकि अगर मैं इसी तरह बनाती तो वो हमारे जो पकौड़े थे ना वो टूट जाने थे। तो ये जो हिस्सा है ना ये मैंने इसमें से कटिंग करके इसको निकाल दिया था। और अब जो हमने पत्ते के ऊपर आलूओं की लगाया है ना, इसको हमने फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आपने थोड़ा सा ढीला ढीला इसको फोल्ड कर देना है, टाइट करके आपने फोल्ड नहीं करना, थोड़ा ढीला ही रखना है ताकि इस शेप में जब इसको प्रेस करेंगे ना तो इस तरह की शेप में ये आ जाएंगे। अब इसके हमने कर लेने हैं पीसीस। तो इतनी देर मैं इसको भी इसी तरह प्रेस कर लेती हूँ। ये देखें ना, जहाँ पे जो हार्ड हिस्सा है ना वो नहीं इसका मोड़ रहा था ना, तो इसको हमने इसी तरह बाकी हिस्से को भी हमने रोल कर लेना है। तो इसको भी ढीला सा इस तरह रोल करने के बाद एक साइड पे कर देंगे और उसके बाद इसके इक्वल पीसीस में हमने छुरी के साथ कटिंग कर लेनी है। जिस तरह के आपको पकौड़ों का साइज़ चाहिए उस साइज़ में आप इसको कटिंग कर लें। तो यहाँ पे मैंने इस तरह इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसकी फिलिंग किस तरह की थी, तो इसलिए मैंने एक और पत्ता अब यहाँ पे लेना है, तो उसकी मैं आपको फिर फिलिंग करके दिखाऊंगी। पकौड़े हमारे यहाँ पे कटिंग हो गए हैं तो इनको हमने कर दिया है साइड पे। अब दोबारा से हमने यहाँ पे ले लिया है एक पत्ता और इसको हमने यहाँ पे फैला लेना है। पत्ते को हमने जब फैलाना है तो इसका जो हार्ड पार्ट है एज़ यूजुअल आप उसको निकाल दें। और उसके बाद आपने करना ये है कि हमने जो ग्रीन चटनी बना के रखी है ना, सबसे पहले आपने वो इसके ऊपर चटनी जो है ना उसकी एक लेयर लगा दें हल्की सी, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि चटनी हमें यहाँ पे थोड़ी थिक रखनी है ना, पतली नहीं रखनी। अगर तो दही में डालनी हो तो फिर तो पतली भी चल जाती है। तो यहाँ पे जी इसकी अच्छी तरह से हमने इसकी कोटिंग कर दी है इसके ऊपर और पूरी लेयर इसकी चटनी की दे दी है। अब हमने जो आलू अपने तैयार करके रखे थे वो आलू हमने इसके ऊपर लगाने हैं और इसको भी हमने पतली पतली सी लेयर आलूओं की दे देनी है। और आलू यहाँ पे आपके ना मोटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, आपने यहाँ पे बिल्कुल क्रश किए हुए आलू यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो इसी तरह इसके ऊपर भी आप कर लेंगे इसकी फिलिंग। और उसके बाद सेम उसी तरह जिस तरह मैंने पहला आपको रोल बना के दिखाया है ना, उसी तरीके से हम इसको करेंगे रोल। और रोल करने के बाद उसी तरीके से इसके इक्वल साइज़ में हमने कटिंग कर लेनी है। और इसी तरह से हम यहाँ पे जितने भी हमने पकोड़े बनाने हैं सारे पकोड़े बना के तैयार कर लेंगे। ये बहुत मज़े के और बहुत ही टेस्टी पकोड़े बन के तैयार हुए थे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर यहाँ पे आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए नित नई रेसिपीज़ ढूंढते हैं, उनको बनाते हैं, तो आप भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब यहाँ पे हमने ले लिया एक बाउल और इस बाउल में हमने शामिल कर दिया है 1 कप हमने इसमें बेसन का शामिल कर दिया है। बेसन इसमें शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर। तकरीबन ये मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब शामिल किया है। इससे आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अगर कॉर्नफ्लोर शामिल नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप चावलों का आटा शामिल कर लें और साथ ही कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गड़ा मिर्च, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च और 1/2 टीस्पून ज़ीरा। इससे आपके पकोड़ों की लुक बाहर से बहुत ज़बरदस्त आएगी। और इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया आपने यहाँ पे लाजमी शामिल करेंगे, डला हुआ बहुत अच्छा लगता है ना। और इसकी हम लोग मिक्सिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। पहले आप चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर उसके बाद आप इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका एक आपने घोल सा तैयार कर लेना है। पतला घोल आपने तैयार नहीं करना, जिस तरह हम आलू वाले पकोड़े बनाते हैं ना सेम उसी तरह आपने इसको रखना है। मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी ना और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो ना। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और यहाँ पे जी हमारा ये घोल बन के तैयार हो गया है। तो बिल्कुल ये आपने इसी तरह का ही रखना है। और एक कढ़ाई में हमने पैन में रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए ना। ऑयल यहाँ पे जैसे ही हमारा गर्म होगा तो हम इसमें करेंगे ये कि एक एक पकोड़ा उठाएंगे, इसको हम बेसन वाले घोल में डिप करेंगे और इसको पैन में डालते जाएंगे। तो इसी तरह हमने करके सारे पकोड़े बारी बारी करके हमने इसके अंदर डाल देने हैं। फ्लेम यहाँ पे आपने इसका नॉर्मल रखना है, लो फ्लेम पे नहीं पकाने, क्योंकि सारा कुछ इसके अंदर पका हुआ है, कच्ची कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ हमने जस्ट इसमें बेसन को फ्राई करना है ना।
तो आपने यहाँ पे नॉर्मल फ्लेम पे रख के इसको पका लेने हैं पकोड़ों को, और पकोड़ों को इतनी देर तक पकाना है कि जब तक इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। जब एक साइड पक जाएगी तो आपने उसको चेंज करना है, उससे पहले इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो यहाँ पे जी हमारी एक साइड पे कलर आ चुका था, हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। अब इसी तरह दूसरी साइड भी इसकी हम पका लेंगे और गोल्डन कलर आने तक इसको हमने पकाना है। अब इस स्टेज पे आके आप थोड़ी सी हीट यहाँ पे तेज़ कर सकते हैं। उससे होगा ये कि जितना भी एक्सल ऑयल होगा ना वो सारा इसमें से आपका निकल जाएगा और आपके पकोड़े जो है ना वो ऑयली नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पकोड़े माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे बन के तैयार हो गए हैं। आज मेरी लाइट का थोड़ा सा मसला हुआ था जिसकी वजह से मेरा कलर जो है ना वो थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार बन के तैयार हुए कि खाने का मज़ा आ गया। अंदर से बहुत नरम और बाहर से फुल क्रंची और सॉफ्ट ये क्रिस्पी आपके पकोड़े बन के तैयार होंगे और बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं। इफ्तारी में बनाएं, बहुत मज़ेदार लगेंगे सबको और सबसे आप दुआएं लें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी पकोड़े हमारे तैयार हैं। इसको आपको तोड़ के भी चेक करवाएंगे कि ये बन के हमारे अंदर से किस तरह के तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे हम उसी ग्रीन चटनी और केचप के साथ इसको सर्व करेंगे और उसके साथ इसका टेस्ट और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो पकोड़ा हम लेंगे और पकोड़ा आपको चेक करके दिखाते हैं कि हमारा पकोड़ा किस तरह का बना है। तो यहाँ पे जी हमारे पकोड़े माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी आवाज़ अगर मैं चेक करवाती आपको, बहुत क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा क्रंची बन के तैयार हुए थे। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और न्यू रेसिपी है बिल्कुल, आपके घर वाले बहुत शौक़ से इसको खाएंगे। तो पकोड़े तो माशाल्लाह हो गए हमारे तैयार और बहुत मज़े के भी बने हैं। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखें और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब